बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक विशाल जादुई संसार था जिसका नाम था ड्रैगोनिया। यह दुनिया रंग बिरंगे ड्रैगनों से भरी थी, जहां सुनहरे, चांदी जैसे, नीले, लाल और गुलाबी ड्रैगन रहते थे। ड्रैगोनिया के राजा ड्रेकोन थे, जो सबसे शक्तिशाली ड्रैगन शासक थे। उनका बेटा राजकुमार एरियन बहादुर और दयालु था, जिसके सुनहरे पंख सूर्य की किरणों में चमकते थे। दूर गुलाबी बादलों के राज्य रोजहेवन में राजकुमारी लायरा रहती थी, एक सुंदर गुलाबी ड्रैगन जिसके पास उपचार की जादुई शक्तियां थीं। एरियन और लायरा बचपन के दोस्त थे। एक दिन पूरे ड्रैगोनिया में अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान में तारे गायब होने लगे, जादुई नदियों का पानी काला पड़ गया और जंगलों में अंधेरा छाने लगा। राजा ड्रेकोन ने राज्य के विद्वानों को बुलाया। सबसे बूढ़े जादूगर ने बताया कि अंधकार का सम्राट मॉर्वेक्स वापस लौट आया है। यह सुनकर पूरा दरबार डर गया। सैकड़ों वर्ष पहले मॉर्वेक्स ने विश्व पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्राचीन ड्रैगनों ने उसे अंधकार पर्वत के नीचे कैद कर दिया था। एरियन ने पूछा, लेकिन वह वापस कैसे आ सकता है? जादूगर ने उत्तर दिया, किसी ने उसकी कैद तोड़ दी है। उस रात एरियन को नींद नहीं आई। उसी समय एक चमकती हुई परी उसके पास आई। राजकुमार, अगर तुम ड्रैगोनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई क्रिस्टल ढूंढने होंगे। एरियन ने पूछा, वे कहाँ हैं? परी ने कहा, दुनिया के 7 खतरनाक क्षेत्रों में। अगली सुबह एरियन और लायरा अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पहले वे बर्फीले तूफानों की घाटी पहुंचे। वहां बहुत ठंड थी। अचानक एक विशाल बर्फीला दैत्य उनके सामने आ गया। कोई भी क्रिस्टल नहीं ले जा सकता, उस दैत्य ने गरजते हुए कहा। एरियन ने तलवार निकाली, लेकिन लायरा ने रोका। हिंसा समाधान नहीं है। लायरा ने दैत्य से बात की और पता चला कि वह अकेला था और मित्रता की तलाश में था। अंततः उन्होंने दैत्य से मित्रता की, जिसने खुशी खुशी पहला क्रिस्टल दे दिया। फिर वे आग के रेगिस्तान में पहुंचे, जहां जलते हुए अंगारे थे। यहां एक अग्नि ड्रैगन ने एरियन को साहस की परीक्षा दी। उसने जलती हुई खाई के ऊपर उड़ने के लिए कहा। एरियन ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गया, जिससे उसे दूसरा क्रिस्टल प्राप्त हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने समुद्र के नीचे छिपा तीसरा क्रिस्टल पाया, चौथा जादुई जंगल से, पांचवां बादलों के महल से और छठा तूफानों के द्वीप से। अब केवल आखिरी क्रिस्टल बचा था कि तभी मॉर्वेक्स प्रकट हुआ। उसके विशाल काले पंख आकाश को ढक रहे थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। तुम बहुत आगे आ चुके हो, मॉर्वेक्स ने कहा, और एरियन और लायरा को अलग कर दिया। लायरा को एक अंधेरी गुफा में कैद कर दिया गया। एरियन अकेला रह गया और पहली बार उसे डर महसूस हुआ। लेकिन उसके पिता की बात याद आई, सच्चा नायक वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। एरियन ने हिम्मत जुटाई और अंधकार पर्वत के अंदर जाकर लायरा को ढूंढ निकाला। गुफा के अंदर उन्हें 7वां क्रिस्टल मिला। जैसे ही सभी 7 क्रिस्टल एक साथ आए, वे चमकने लगे। उनकी रोशनी से एक शक्तिशाली जादुई मुकुट प्रकट हुआ, स्टार क्राउन। मॉर्वेक्स गुस्से में गरज उठा, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। आसमान में युद्ध शुरू हो गया। एरियन और लायरा ने मिलकर मॉर्वेक्स को चुनौती दी।
युद्ध की घड़ी में दोनों ने अपने दिलों की शक्ति को मिलाया और अंधकार मिटाने वाली सुनहरी रोशनी का प्रवाह किया। मॉर्वेक्स की शक्तियां समाप्त हो गईं, पर एरियन ने उसे नष्ट करने के बजाय दूसरा मौका दिया। मॉर्वेक्स को पछतावा हुआ और उसने वादा किया कि वह फिर कभी अंधकार का उपयोग नहीं करेगा। जब तीनों ड्रैगन ड्रैगोनिया लौटे तो राज्य खुशी से झूम उठा, तारे फिर से चमकने लगे और राजा ड्रेकोन ने एरियन और लायरा को महान रक्षकों की उपाधि दी। उस दिन से ड्रैगोनिया में शांति, दोस्ती और साहस का युग शुरू हुआ। आज भी कहा जाता है कि जब रात के आसमान में कोई टूटता हुआ तारा दिखाई देता है तो वह एरियन, लायरा और मॉर्वेक्स की दोस्ती की याद दिलाता है।